के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। महाराज श्री हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा जो विरोधाभास है, विरोधाभास रहेगा क्योंकि अनेकों लोग हैं, अनेकों परमात्मा की लीलाएं हैं और अनेकों फेथ है जिससे ये संसार चल रहा है। महाराज जी यहाँ पर भी अभी देखने को आया है कि बहुत सारे ऐसे सिद्धपीठ बनाए गए हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं है, जैसे वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे सिद्धपीठ है जहाँ पर लोगों की आस्था रहती है कि यहाँ जाने से उनका काम होता है। जैसे किसी को संतान की प्राप्ति करनी होगी तो उसके लिए कोई सिद्धपीठ है, किसी को कोई ब्याह करना हो तो उसके लिए सिद्धपीठ है, किसी को पैसा कमाना है, बिजनेस में उसको नुकसान हो रहा है, उसके लिए सिद्धपीठ है। तो इन सिद्धपीठों की क्या मान्यता है या नहीं है हमारे धर्म में? वैसे जहाँ भगवान साक्षात अवतरित होकर के जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं आदि आदि, ये सब भक्तों के लिए ही भगवान को उपस्थित होना पड़ा, और वह भी कोई जगह का ख्याल नहीं करते हुए कि जहाँ भी भक्तों ने भगवान को पुकारा वहाँ भगवान अवतरित हो गए, उन भक्तों का कल्याण किया। अब रही बात हम कहाँ सिद्धपीठ माने कहाँ नहीं माने जी। सिद्धपीठ होता है जैसे शुभ जगह हैं, भगवान के मठ मंदिर हैं, ये आपकी पूजा अर्चना, आपका श्रद्धा विश्वास है, आपकी श्रद्धा जहाँ पर रुक जाती है, जहाँ पर विश्वास हो जाता है, आपको वहीं से आपके कार्यों की सिद्धि मिलने का आपको आभास भी होता है। और भगवान सभी जगह हैं, उनके चारों तरफ हाथ हैं, चारों तरफ मुंह हैं, चारों तरफ सब कुछ है। वो सबको वैसे भी बिना मांगे भी, और जो उसके लायक है, कोई गलत चीज़ मांगे कि हमको ऐसा मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता। जो उसके लायक हो भगवान देते रहते, खुद ही देते। हाँ, तो परमात्मा से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देखो, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तब तक हमको मांगना चाहिए। अब जब हम देखते हैं कि भगवान से अब रोज़ ही मांगते जा रहे हैं, हम तो ये मांगते बन गए भगवान के, रोज़ मांगते हैं, इसीलिए हम श्रद्धा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब तो हमको इससे निकल जाना चाहिए। अब भगवान से मांग नहीं होनी चाहिए, अब भगवान के लिए होना चाहिए। क्योंकि हम जब तक अज्ञान ये होता है कि हम तो भगवान को मान रहे हैं और भगवान हमको नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं तो चलो भगवान ने दिया, फिर आगे और मानो, लक्ष्मी सहाय रहे। पर ये ऐसा नहीं है, फिर आगे को छोड़ देना चाहिए। मांग बिल्कुल भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान ने ही सबसे बड़ी चीज़ हमको ये दे रखी है, ये मनुष्य शरीर दिया है। ये सारे 84 लाख शरीरों में ये सबसे उत्तम शरीर है। इस शरीर से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान तो प्राप्त है, और जो प्राप्त है वो हम में अप्राप्त है, अनजाने में। तो जो प्राप्त है उसको जानने की कोशिश करते हुए अपने में आना है, अपने से मुलाकात करनी है, जिससे हम बिछुड़े हुए हैं जन्म जन्मांतर से। और जो हमारे सन्निकट है, जो सारे चीज़ को चला रहा है, वो हमसे अनभिज्ञ है, हम उससे अनभिज्ञ हैं, तो इसलिए उसमें आना है। तो महाराज श्री के साथ में हमने ये चर्चा की, बहुत अच्छा लगा हमारे को। बड़े सरल रूप में महाराज श्री ने हर चीज़ पर, हर बिंदु पर रोशनी डाली, और हमने परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जाना। महाराज श्री ने कहा परमात्मा कण कण में विद्यमान है, और हर जो यहाँ घटना घटती है संसार में, ये परमात्मा के ही इशारे से घटती है। परमात्मा स्वयं चाहते हैं कि किस तरीके का उनको संसार चलाना है, किस तरीके के आने वाली पीढ़ियों को इस संसार में लाना है, और किस तरीके से इसका संचालन करना है। बड़े अच्छे तरीके से महाराज जी ने समझाया। महाराज जी जो दत्तात्रेय मंदिर के पीठाधीश्वर है, और आप महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े के। मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले महाराज जी आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आगे भी आप इस तरीके के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं महाराज श्री।